ये जो है कि कर्म के हिसाब से भगवान जो है कि क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य है, कर्म के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं। लेकिन आजकल हम लोग मान बैठे हैं कि जन्म से जो है वही है। गीता में चौथा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, चातुर्वर्ण्यम मया दुष्टा गुरा कर्मा विभाग सा तस् कर्तारम अभी मामा वेदी अक्रातम अभ्यम, कि मैं गुण के हिसाब से जो जैसा कर्म करता है वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य है। गुण के हिसाब से जो जैसा कर्म करता है। ये गुण क्या है? तमो सत्व रजो, ये 3 गुण है। ये भगवान की देवी शक्तियां है। देवी ऐसा गुरु महिमा मया दूरत्या मामय और प्रपंचन्ते में आत्म तरित, प्रकृति के 3 गुण वाली मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। तो ये जो 3 गुण है, इस गुण के हिसाब से जो जैसा कर्म करता है, इसी गुण में पूरा ब्रह्मांड बंधाया हुआ है। जितना ब्रह्मांड है इसी गुण में है, और इसी गुण के हिसाब से जो जैसा कर्म करता है वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य है। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं तो मैं ब्राह्मण हो गया, मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूं तो क्षत्रिय हो गया, मैं वैश्य कुल में जन्म लिया हूं तो वैश्य हो गया, मैं शूद्र कुल में जन्म लिया हूं तो शूद्र हो गया। ऐसा नहीं। अगर शूद्र कुल में जन्म लेने के बाद अगर जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और नियमों का पालन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए मानव कल्याण करता है, तो वो ब्राह्मणों से उच्च कोटि का है। उस व्यक्ति से घर में पूजा पाठ कराने से फलित होगा। अगर जो भगवान की भक्ति करता है और सत्य के राह पर चलता है, मानव कल्याण करता है, तो उससे पूजा पाठ कराने से घर पे फलित होगा। चाहे वो जन्म से शूद्र क्यों ना हो, कर्म से महान है, कर्म से वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से भी उच्च कुल का है। भगवान गीता में स्वयं बोले हैं, अगर कोई ब्राह्मण हो, जन्म से कोई ब्राह्मण हो और कर्म के हिसाब उसका गलत हो, तमोगुरी में रहता हो, रजोगुरी में रहता हो, मांस मदिरा का सेवन करना, नाशा करना, तो उस ब्राह्मण से पूजा पाठ कराने से फलित नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। वैसे ब्राह्मण से पूजा पाठ मत कराइए जो मांस मदिरा का सेवन करता हो, नाशा का सेवन करता हो। ऐसे ब्राह्मणों से पूजा पाठ मत कराइए। जो ब्राह्मण शुद्ध हो, भगवान का भक्त हो, ऐसे ब्राह्मणों से आप पूजा पाठ कराइए, कोई भी हो। हम लोग आजकल गांव में देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण है तंबाकू खाकर जो है कि पूजा पाठ कराते हैं, मुंह में तंबाकू भरा हुआ है, अब मंत्र का उच्चारण करते हैं, वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे ब्राह्मणों से पूजा पाठ ना कराएं। वैसा ब्राह्मण लाओ जो ब्राह्मण शुद्ध हो, भगवान का भक्त हो, जिनके जो मांस मदिरा का सेवन न करता हो, नाशा का सेवन न करता हो, सत्य बोलता हो, ऐसे ब्राह्मण को चुना जाए। और नहीं तो जो भगवान का भक्त है, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए मानव कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं, जो जीवन में गलत कार्य नहीं करते हैं, वैसे वैष्णव से, भगवान के भक्तों से पूजा पाठ कराएंगे तो फलित होगा, चाहे वो शूद्र जन्म क्यों ना लिया हो। तो भगवान कर्म से वही बोले कि चातुर्वर्ण्यम मया दुष्टा गुरा कर्मा विभाग सा तस् कर्तारम अपि माम विधि अक्रातम अभ्यम, कि गुण के हिसाब से जो जैसा कर्म करता है वैसे वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य है। आजकल जो उच्च कोटि में जो जन्म लेने के बाद भी गलत कार्य करते हैं, उनको उच्च कोटि नहीं माना जाएगा, वो शूद्र से भी गिरा हुआ व्यक्ति है। आजकल जो है कि हम लोग देख रहे हैं, जो जिसमें जन्म लिया उसी को मान बैठता है कि ब्राह्मण है, ते क्षत्रिय है, ते शूद्र है, वैश्य है। ऐसा नहीं, एक गुण के हिसाब से जो जैसा कर्म करेगा वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, जन्म के हिसाब से नहीं। भगवान गीता बोले। लेकिन आजकल लोग का मानसिकता जो है कि वही मान बैठा है कि हाँ वो उनके घर पे पुत्र जन्म लिया है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर पे एक पुत्र जन्म लिया तो ब्राह्मण, उसका
कर्म गलत भी हो तो भी लोग बाबा बाबा बोलते हैं उनको। क्यों बोलते हैं ऐसा? किसी शूद्र के घर में, किसी वैश्य के घर में कोई भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है, सत्य के राह पर चलता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो भी लोग उसको शूद्र बोलते। क्यों? ऐसा भगवान नहीं बोले हैं। भगवान गीता में बोले हैं, 4वां अध्याय श्लोक नंबर 13, चातुर्य मया दुष्टा गुरा कर्मा विभाग तत्कृतारम विधि अक्रातम अभ्यम। मैं गुरु के हिसाब से जो जैसा कर्म करता है वैसे मैं उनको क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैसे बनाया हूँ, गुरु के हिसाब से जो जैसा कर्म करता है। ये भगवान स्वयं बोल रहा है। ये जो बात है शास्त्रों में ये सब चीज नहीं बतलाया जाता है। क्यों नहीं बतलाया जाता है इस समाज में? आजकल समाज में जो एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या, क्रोध, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यही सब चीज हम लोग नहीं बतला रहे उन लोगों को। जो शूद्र है वो एक साइड हो जा रहा है, जो ब्राह्मण है एक साइड हो रहा है, जो राजपूत एक साइड हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसी की वजह से। अगर कोई भी हो, कोई भी जात का हो, जात भगवान नहीं बना है, ये जात हम लोग बना रहे हैं। ये भगवान कर्म के हिसाब से 4 वर्णों का विभाजन किए हैं कि जो जैसा कर्म करेगा, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है धरती पर। वैसा ये कलयुग का प्रभाव है। पहले का जो राजा महाराजा थे वो वैसा कर्म करते थे, वो अपना वीरता दिखाते थे, दूसरों पर जो है कि दूसरों को हेल्प करते थे, दूसरे के ऊपर संकट को अपने ऊपर ले लेते थे। इसीलिए उन लोगों को जो है कि क्षत्रिय बोला जाता है। आजकल के ऐसे राजपूत नहीं है। आजकल तो ऐसे उच्च कोटि का जो राजपूत है वो जो है कि कोई गरीब आदमी उसको धन हड़प ले रहा है। ये लोग कैसा राजपूत? कौन सा उच्च कोटि का? ऐसा केवल कहने के लिए है। सत्य तो यही है कि उच्च कोटि का वो नहीं है, वो शूद्र है, शूद्र से भी गिरा हुआ व्यक्ति है वो।